नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए, जो कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से संबंधित प्रश्न होंगे और यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ के बाद आज के बाद पूरे पक्के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ इस शब्द को क्लियर कर पाइएगा। और यहाँ से देखिए 2 प्रश्न आपका एग्जाम में निकल के आता है और सभी राज्यों के परीक्षा में भी पूछे गए। तो आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और जेटेट में अगर परचम लहराना होगा तो यहाँ से सारे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोट्स को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, कर्म किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कर्म किस प्रकार का शब्द है। ये यूपी टेट में एक बार और CG टेट में एक बार, दोनों में एक एक बार पूछा गया है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ठीक है, देखिए कर्म, कर्म यहाँ पर है। कर्म, कर्म जो है आपका संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। ठीक है, कर्म संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी होता है काम, और काम हो जाएगा हिंदी, काम हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी वाले शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? संस्कृत वाले शब्द को तत्सम और हिंदी वाले शब्द को तद्भव। तो कर्म यहाँ पर संस्कृत शब्द है, इसलिए कर्म किस में चला जाएगा? तो कर्म आपको तत्सम में चला जाएगा। यहाँ राइट आंसर तत्सम होगा। चलिए अगला है, दूध किस प्रकार का शब्द है? दूध किस प्रकार का शब्द है? यह प्रश्न जो है आपको असम टेट में एक बार और हिमाचल टेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो देखिए दूध जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी वाले शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, इसलिए यह तद्भव में चला जाएगा। यही चीज लिखा रहता दुग्ध, तो दुग्ध ये संस्कृत शब्द होता और संस्कृत शब्द होता तो ये तत्सम में जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मयूर किस प्रकार का शब्द है? मयूर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका ये भी पूछा गया है, मयूर किस प्रकार का शब्द है, ये CG टेट का प्रश्न है। तो देखिए मयूर, तो यहाँ पर देखिएगा मयूर जो है, मयूर एक संस्कृत शब्द है। मयूर ये संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी मोर होता है, जिसका हिंदी मोर होता है। तो संस्कृत शब्द है तो इसको तत्सम कहेंगे और मोर हिंदी शब्द है तो इसको तद्भव कहेंगे। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? तत्सम शब्द में चला जाएगा। अगला देखिएगा, दुग्ध किस प्रकार का शब्द है? दुग्ध किस प्रकार का शब्द है? यह आपका H टेट का प्रश्न है, हरियाणा टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। ठीक है, दूध किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। ठीक, तो दूध देखिए यहाँ पर क्या है, तो दूध जो है आपका संस्कृत शब्द है। दुग्ध क्या है? दुग्ध आपका संस्कृत शब्द है। दुग्ध ये संस्कृत शब्द है और ये इसी का हिंदी होता है दूध, ये हिंदी शब्द है। तो संस्कृत शब्द है इसलिए ये तत्सम में जाएगा, अगर दूध रहेगा तो तद्भव में जाएगा, तो दुग्ध ये तत्सम शब्द में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, खिड़की किस प्रकार की शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए खिड़की हमारे देश का शब्द है इसलिए ये देशज शब्द में जाएगा
और राजस्थान टेट में ये पूछा गया था। ठीक है, तो किस टेट में कहाँ पर कौन प्रश्न आया है, सारा चीज़ को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको टेट का इस कदर तैयारी होगा कि आपको कभी ये पता भी नहीं चलेगा। कम पढ़ के ज़्यादा और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आपको बनाया जाएगा यहाँ पर, और बेसिक पूरा कंप्लीट हम करवा रहे हैं। तो आप सभी अभी के भी वीडियो देखने के बाद जुड़ जाइएगा और सारे क्लासेज को यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आगे दिया गया है, वहाँ से बात करके आपको सारा नोट्स और PDF आपको तैयारी करवा दिया जाएगा बहुत कम समय में। और बहुत अच्छा अगर कोर्स करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जिसमें कम पढ़ा करके आपको JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा 100% बेसिक कंसेप्ट को क्लियर ट्रिक के साथ कर दे रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोर किस प्रकार का शब्द है? मोर, देखिए मोर हो गया, और मोर का होता है मयूर। ठीक है, तो मयूर ये संस्कृत शब्द हो गया, और मोर ये हिंदी शब्द हो गया। तो संस्कृत शब्द अगर मयूर रहता तो तत्सम में जाता, अब मोर है तो तद्भव में जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है मोर, मोर है तो तद्भव में डालिएगा, इसलिए तद्भव शब्द हो जाएगा। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो लोटा देखिए अपने देश का शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द में डालिएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है HTET में एक बार पूछा गया है। सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के आए हुए प्रश्न को ही हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। धोती किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, धोती जो है अपने देश का शब्द है, इसलिए यह जो है आपका देशज शब्द में जाएगा, और यह राजस्थान टेट का एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। काम किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, काम जो है यह हिंदी शब्द है। ठीक है, और इसका अंग्रेजी होता है कर्म। तो काम रहेगा तो तद्भव में जाएगा, और कर्म रहेगा जो तत्सम में जाएगा। तो काम है इसलिए तद्भव जाएगा, तो इसका राइट आंसर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, नदी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो नदी किस प्रकार शब्द? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो देखिए वैसे शब्द नदी जिसका खंड नहीं कर सकते हैं और जो स्वतंत्र होते हैं, जो टूटेंगे नहीं, तो उसको रूढ़ में डालिएगा। ठीक है, रूढ़ यौगिक और रूढ़ में कन्फर्म हो जाइए। जो जैसे यहाँ पर अगर रूढ़ यौगिक योगरूढ़ रहता, नदी दिया है तो नदी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह जो है आपको किस में चला जाएगा? रूढ़ शब्द में जाएगा। जिसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, यानी दो गो शब्द से मिलकर बना होगा, तो उसको यौगिक शब्द में डालेंगे। और जो दो गो शब्द से मिलकर बना होगा लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा, तो उसको योगरूढ़ में डालिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से आपका एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो आप सभी कंफर्म हो लीजिएगा। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, पगड़ी भी प्रश्न पूछा गया है, ये CG टेट में एक बार पूछा गया है। तो अपने देश का शब्द है, इसलिए इसको देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा, देशज शब्द के अंतर्गत डालिएगा। ठीक है, स्कूल किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, स्कूल देखिए, स्कूल, स्कूल लिखा हुआ है, तो ये हम विदेश का शब्द है, इसलिए ये जो है आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। तोता किस प्रकार का शब्द है? तोता किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, कोई नहीं। तो तोता एक ऐसा शब्द है जिसका खंडन नहीं हम करेंगे। ठीक है, खंडन नहीं करेंगे, खंडन करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग रूढ़ शब्द में डालेंगे। ठीक है, किस में डालेंगे? रूढ़ शब्द में डालेंगे। अगला यहाँ पर कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल जो है आपको यहाँ पर रूढ़ शब्द में चला जाएगा, इसको भी हम लोग खंडन नहीं करते हैं। सेनापति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आपका CG टेट, UP टेट दोनों में पूछा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो सेनापति, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेना है और एक पति है। तो दो शब्दों से मिलकर यदि कोई शब्द बना हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो सेनापति जो है यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा। सेनापति यौगिक शब्द में जाएगा, रूढ़ शब्द में नहीं जाएगा, योगरूढ़ में भी नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दो चीज आप समझ गए, रूढ़ और यौगिक। आइए योगरूढ़ भी आ जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। प्रतिदिन का देखिए हम लोग तोड़ सकते हैं ना, प्रति भी एक शब्द होता है और दिन भी एक शब्द होता है, तो दो शब्द है और दो शब्द से मिलकर के एक शब्द बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। इसलिए क्या होगा? यह यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। नाक किस प्रकार का शब्द है? नाक, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। देखिए नाक, नाक का हम खंडन करेंगे तो किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसका खंड नहीं हो रहा है, दो भाग में नहीं टूट रहा है, तो ये रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है आपका? रूढ़ शब्द है। क्लियर? चलिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है?
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो ये दशानन को तोड़ते हैं तो दस होता है और आनन होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। दस मने दस, आनन मने मुख, तो ये दशानन बना। तो ये यौगिक शब्द तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन दशानन मने यहाँ पर रावण होता है, इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो विशेष अर्थ निकला तो न तो इसको रूढ़ में डालेंगे, न तो इसको यौगिक में डालेंगे, इसको डालेंगे योग रूढ़ में। यानी यौगिक, वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए तो वो योगरूढ़ में चला जाएगा। यौगिक होते हुए भी वो योगरूढ़ होगा जब उसका विशेष अर्थ निकलेगा। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला देखिएगा, राष्ट्रपति किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर दो शब्दों से, एक राष्ट्र का भी अर्थ होता है और पति का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको यौगिक शब्द में हम लोग डालेंगे। किस में डालेंगे? यौगिक शब्द में। तो यौगिक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। जलचर किस प्रकार का शब्द है? जलचर यहाँ पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। देखिए जलचर जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और चर दोनों का अर्थ होता है। तो जलचर जो है ये आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा, ठीक है, यौगिक शब्द में चला जाएगा। पेन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पेन जो है देखिए विदेश का भाषा का ये शब्द है, इसलिए इसको जो है आप विदेशज शब्द के अंतर्गत रखेंगे। किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब, ठीक है, किताब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किताब जो है यहाँ पर विदेश का शब्द है, विदेश का, इसलिए इसको विदेशज शब्द के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। झरना किस प्रकार का शब्द है? झरना रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है? इसका खंड नहीं होता है, तो झरना का खंड नहीं हम कर सकेंगे, खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए झरना जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, जीव किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो जीव जो है आपका हिंदी शब्द है और हिंदी शब्द को हम लोग तद्भव शब्द के अंतर्गत रखते हैं, तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? मोबाइल किस प्रकार का शब्द है? तो मोबाइल ये विदेशी शब्द है, इसलिए ये विदेशज शब्द के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आग किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आग ये यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार और एच टेट में 1 बार पूछा गया है। तो आग देखिए ये हिंदी शब्द है, आग हिंदी शब्द है और उसको हम लोग तद्भव में डालेंगे। यदि यही अग्नि रहता तो इसको हम लोग तत्सम में डालते हैं, ठीक है। तो आग को तद्भव शब्द के अंतर्गत रखेंगे। सूरज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। सूरज, सूरज ये क्या है? ये हम लोग देख रहे हैं हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है और इसी को अधिक कहता है सूर्य। तो सूर्य संस्कृत शब्द होता है, तो हिंदी वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी वाले शब्द को तद्भव शब्द और संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द, ठीक है। तो यही तद्भव और तत्सम हो गया। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द है, अग्नि, अग्नि ये क्या है? संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है? सूर्य किस प्रकार का शब्द है? ये यूपी टेट, सीजी टेट, एच टेट सब में आया हुआ है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है। तो सूर्य को आप देखिएगा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप बताइएगा, सूर्य जो है ये संस्कृत शब्द है, सूर्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी सूरज होता है। अगर सूर्य है तो ये संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द के अंतर्गत जाएगा। अगर सूरज होता तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत चल जाता, ठीक है। सूर्य जो है सूरज होता तो तद्भव शब्द और सूर्य है तो तत्सम शब्द में जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, तो लंब जोड़ उदर हम लोग इसको कहते हैं, 2 भाग में टूट जा रहा है। लंब मने लंबा, उदर मने पेट, तो ये आपका, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? विशेष अर्थ। लंबोदर यहाँ ग्रीक सेंस में है तो विशेष अर्थ निकलेगा, तो वो आपका जो है यहाँ पर किस में चला जाएगा? तो योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा। त्रिनेत्र किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है। त्रिनेत्र 2 भाग में टूटेगा, त्रि और नेत्र हो जाएगा ना, ये त्रिनेत्र कहलाएगा। तो त्रिनेत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। लेकिन त्रिनेत्र यानी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, यौगिक शब्द होते हुए भी देखिए इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसको शंकर भगवान के सेंस में हम लोग कहते हैं। तो ये किस में चला जाएगा? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत
चला जाएगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? मुख्यमंत्री किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का मतलब देखिए दो हुआ, मुख्य एक शब्द हो गया, अमंत्री एक शब्द हो गया, तो दो शब्द जुड़ करके बने हुए हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द है। ठीक है, पहला चीज। और इस यौगिक शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह ऑलरेडी यौगिक ही रहेगा। ठीक है, अब आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और तत्सम तद्भव में कोई भी दिमाग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी दिक्कत है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अष्टभुजी किस प्रकार का शब्द है? एचटेट का आया हुआ प्रश्न है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अष्टभुजी देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ की बात आता है तो इसको हम सबसे पहले खंड करते हैं। अष्टभुजी का अष्ट हो गया और यहाँ पर भुजी हो गया। ठीक है, अष्ट माने 8, भुजी माने भुजा, दोनों का अर्थ निकल रहा है और ये दो शब्द हैं, इसलिए सबसे पहला तो ये हो गया यौगिक। लेकिन अब यौगिक में भी आपको चेक करना है कि क्या ये योगरूढ़ में तो नहीं जाएगा। तो अष्टभुजी एक विशेष अर्थ निकल रहा है, माँ दुर्गा के सेंस को हम लोग अष्टभुजी कहते हैं, तो विशेष अर्थ निकल गया तो वह यौगिक शब्द होते हुए भी योगरूढ़ बन जाएगा। तो योगरूढ़ शब्द में आप इसको डालिएगा। आज के बाद पक्के कंफ्यूजन आपको समाप्त हो जाएंगे। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, यह प्रश्न आपका सीजी टेट और बिहार टेट दोनों में पूछा गया है। तो नीलकंठ, नीलकंठ को हम खंड कर सकते हैं नीला और उसका बाद होगा कंठ, नीला और उसका बाद कंठ। ठीक है, नीलकंठ होता है। अब देखिएगा तो नीला का भी अपना अर्थ है, कंठ का भी अपना अर्थ है, तो ये सबसे पहले हो गया यौगिक शब्द। लेकिन अब यौगिक शब्द में चेक हम लोग को करना रहता है कि इसका विशेष अर्थ तो नहीं निकल रहा है। तो नीलकंठ जो है यहाँ पर ये शंकर भगवान के सेंस में आपका नीलकंठ है, तो आपको यहाँ पर विशेष अर्थ निकल गया, तो आप इसको यौगिक में नहीं योगरूढ़ में डालिएगा, टिकिंग कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ सारा जो है पार्ट हमने बता दिया, आप सभी देख लीजिएगा और आपको जुड़ना होगा तभी कभी फोन करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।